नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे 4 खबरों की। पहली, टर्की और सीरिया में आए जोरदार भूकंप की। दूसरी, मॉब लिंचिंग की, जिसमें बिहार के छपरा में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके अलावा एक था तानाशाह की, और आखिर में जयपुर महाखेल में मोदी के संबोधन की। और अब बात करेंगे महाकुंभ का नाम, शौर्य भूमि को सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल महोत्सव के फाइनल मुकाबले के दौरान समापन समारोह को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों से कहा, इस वीर भूमि के बच्चे अपने शौर्य से युद्ध के मैदान को खेल मैदान में बदल देते हैं। खेलों में हिट रहोगे तभी सुपर हिट बनोगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। क्या कुछ कहा मोदी जी ने और क्या रहा ये पूरा कार्यक्रम, इस खास रिपोर्ट में समझिए। जयपुर महाखेल के फाइनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट स्टेडियम में खिलाड़ियों को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, खेलों में हिट रहोगे तभी सुपर हिट बनोगे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने खेल बजट बढ़ाया है। खेलों के बजट को 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपए किया गया है। केंद्र सरकार ने बजट पुरस्कार राशि भी बढ़ाई है। अपने जोशीले संबोधन में मोदी ने राजस्थान की आन बान शान और वीरता को भी नमन किया। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है कि इस वीर भूमि के बच्चे अपने शौर्य से युद्ध के मैदान को खेल के मैदान में बदल देते हैं। इसलिए अतीत से लेकर वर्तमान तक देश की सुरक्षा का जब भी सवाल उठता है तो राजस्थान के युवा किसी से पीछे नहीं रहते। देश में शुरू हुआ खेल आयोजनों और खेल महाकुंभ का सिलसिला एक बड़े बदलाव का परिचायक है। राजस्थान की भूमि अपने युवाओं के उत्साह और क्षमता के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित मिलेट्स ईयर को लेकर कहा, मोटे अनाज को श्री अन्न में शामिल किया गया है। राजस्थान के बाजरे की खिचड़ी और चूरमे की तारीफ करते हुए पीएम मोदी बोले कि बाजरे की खिचड़ी चूरमे को कोई नहीं भूल सकता। पीएम ने जयपुर महाखेल महोत्सव के समापन समारोह में खिलाड़ियों और युवाओं से कहा, अभी हम सभी ने कबड्डी के शानदार खिलाड़ियों का खेल भी देखा। मैं देख रहा हूं, इस समापन समारोह में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं, इन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। राजस्थान की धरती तो अपने युवाओं के जोश और सामर्थ्य के लिए ही जानी जाती है। इस वीर धरा की संतान रणभूमि को भी अपने शौर्य से खेल का मैदान बना देती है। अतीत से लेकर आज तक जब भी देश की रक्षा की बात आती है तो राजस्थान के युवा कभी किसी के पीछे नहीं होते। पीएम ने कहा, यहाँ के युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास में राजस्थानी खेल परंपराओं का बड़ा योगदान रहा है। सैकड़ों सालों से मकर संक्रांति पर होने वाले दड़ा, सितौलिया, रुमाल झपट्टा जैसे परंपरागत खेल राजस्थान की रग रग में रचे बसे हैं। इसलिए इस राज्य ने देश को कितनी ही खेल प्रतिभाएं दी हैं, कितने ही मेडल देकर तिरंगे की शान को बढ़ाया है। आप अगर ठान लेंगे तो ओलंपिक्स तक में तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां देश का नाम रोशन करेंगे। आप जयपुर वालों ने तो सांसद भी ओलंपिक पदक विजेता चुना है। मुझे खुशी है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर को देश ने जो दिया है उसे वो सांसद खेल स्पर्धा के जरिए नई पीढ़ी को लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें इस प्रयासों को और विस्तार देना है ताकि इसका प्रभाव और भी व्यापक हो। जयपुर महाखेल का सफल आयोजन हमारे ऐसे ही प्रयासों की अगली कड़ी है। इस साल 600 से ज्यादा टीमों का 6500 युवाओं का इसमें भाग लेना इसकी सफलता का प्रतिबिंब है। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। इसी साल से जयपुर महाखेल शुरू, 630 टीमों ने हिस्सा लिया। महाखेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। महाखेल प्रतियोगिता में 6000 खिलाड़ी शामिल हुए। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने लोकसभा क्षेत्र में की शुरुआत। 15 जनवरी 2023 से जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में जयपुर महाखेल की शुरुआत। कोटपुतली, बांसुर, जमुआ, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया।
झोटवाड़ा, विराटनगर, आमेर, शाहपुरा और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र शामिल हुए। 32 खेल मैदानों पर 512 पुरुषों और 128 महिलाओं की टीमों ने खेल में हिस्सा लिया। हर विधानसभा क्षेत्र में विजेता रहने वाली महिला पुरुष टीमों को नगद पुरस्कार, विजेता टीम को 21,000 रुपये, रनर अप टीमों को 11,000 रुपये पुरस्कार। लोकसभा स्तर पर महिला और पुरुष विजेता टीमों को सम्मान 51,000 रुपये, रनर अप टीम को 31,000 रुपये देकर सम्मानित किया। राजस्थान कबड्डी फेडरेशन भी स्पेशल ट्रेनिंग देगी। जयपुर महाखेल के 22 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग देगी। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के समृद्ध काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में पहली बार खेलों को सरकारी चश्मे से नहीं, खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। युवा भारत की पीढ़ी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सामर्थ्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान और संसाधन की शक्ति जब युवाओं को मिलती है तो हर लक्ष्य आसान हो जाता है। मोदी ने कहा, इस बार देश के बजट में खेल विभाग को करीब 2,500 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जबकि 2014 से पहले खेल विभाग का बजट 800-850 करोड़ के आसपास ही रह जाता था। 2014 के मुकाबले खेल बजट में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बार अकेले खेलो इंडिया अभियान के लिए ही 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। खेलों के हर क्षेत्र में संसाधनों और सुविधाओं का निर्माण करने में ये पैसा काम आएगा। देश के बजट में खेल विभाग को करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जबकि 2014 से पहले खेल विभाग का बजट 800-850 करोड़ रुपए के आसपास ही रह जाता था। यानी 2014 के मुकाबले देश के खेल विभाग के बजट में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। पहले देश के युवाओं में खेल का जज्बा और प्रतिभा तो होती ही थी, लेकिन संसाधन और सरकारी सहयोग की कमी हर बार आड़े हाथ आ जाती थी। अब खिलाड़ियों के लिए इसका समाधान किया जा रहा है। मैं जयपुर महाखेल का ही उदाहरण दूंगा। जयपुर में ये आयोजन पिछले 5 से 6 साल से चल रहा है। देश के कोने कोने में बीजेपी सांसद ऐसे ही अपने अपने क्षेत्रों में खेल महाकुंभों का आयोजन करवा रहे हैं। सैकड़ों खेल महाकुंभों में अलग अलग हजारों युवा भाग ले रहे हैं। नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं। ये इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार जिला और स्थानीय स्तर तक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना रही है। देश के सैकड़ों जिलों में लाखों युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और राजस्थान में भी केंद्र सरकार की ओर से कई शहरों में स्पोर्ट्स इंफ्रा का निर्माण हो रहा है। देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बन रही हैं, खेल महाकुंभ भी हो रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी इस बार अधिकतम बजट दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जयपुर में कहा कि युवाओं को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में करियर बनाने का मौका मिलेगा। पैसे की कमी के साथ कोई युवा पीछे नहीं रह जाए, इस पर भी हमारी सरकार का ध्यान है। जब सामर्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुविधा और संसाधन की शक्ति मिलती है तो हर लक्ष्य आसान हो जाता है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को केंद्र सरकार अब सालाना 5 लाख रुपए तक की मदद दे रही है। प्रमुख खेलों में राशि 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। ओलंपिक जैसे खेलों में सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। टॉक्स जैसी स्कीम के जरिए खिलाड़ी अपने खेलों की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना जरूरी होता है। फिट होंगे तभी सुपरहिट होंगे। जितनी खेल के मैदान में फिटनेस जरूरी, उतनी ही जिंदगी के मैदान में भी जरूरी होती है। खेलो इंडिया के साथ साथ फिट इंडिया भी बड़ा मिशन है। फिटनेस में खान-पान और पोषण की बड़ी भूमिका होती है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, जहां प्रयास पूरे मन से होते हैं, वहां परिणाम भी सुनिश्चित होते हैं। देश ने प्रयास किए परिणाम अपने टोक्यो ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ खेल में देखा। जयपुर महाखेल में भी आपके प्रयास भविष्य में शानदार परिणाम देंगे। आप में से ही देश के अगले गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट निकलने वाले हैं। ठान लेंगे तो ओलंपिक्स में तिरंगे की शान रोशन करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे देश के युवा देश की कामयाबी को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। आप सबके प्रयास भविष्य में ऐसे ही शानदार परिणाम देंगे। आपसे ही देश के लिए अगले गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट निकलने वाले हैं।
एयरफोर्स के जांबाज विमान से तिरंगे के साथ उतरे। समापन समारोह में भारतीय वायुसेना के कमांडोज हवाई जहाज से तिरंगे के साथ छलांग लगाकर स्टेडियम में उतरे। साथ ही पैरा मोटरिंग, मार्शल आर्ट और केंद्र सरकार की जन कल्याण की योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से अपने क्षेत्र में ये मुकाबले कराए गए। कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी पदाधिकारी, नेता और नामचीन खिलाड़ी शामिल हुए। कुल मिलाकर खेल महाकुंभ के सहारे मोदी ने खिलाड़ियों, खासकर युवा वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास किया, जो कि काफी हद तक सफल भी दिखाई दिया। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।